अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ऑनलाइन दुआ खाना के चैनल पर हम खुशामदीद कहते हैं और गुजारिश करते हैं कि वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था कि केले को किस वक्त खाना चाहिए और कितनी मिकदार में खाने चाहिए। अगर वो वीडियो आपने देखनी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सेहत बख्श ग़िज़ाओं की तलाश में रहते हैं, तो बाज़ औक़ात ऐसी दिलचस्प चीज़ें हमारे सामने आती हैं जो बहुत मुफीद हैं, मगर हम इन्हें इस्तेमाल नहीं करते। क्या आपके इल्म में है कि केले की चाय इंसानी सेहत के लिए मुफीद में है? क्या आपने आज तक इस चाय को इस्तेमाल किया है या इसके जायके के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो आइए हम आपको बताते हैं। केला दुनिया का वो मशहूर फल है जो तकरीबन हर मुल्क में पाया जाता है और इसे फ़ायदे के लिए बतौर फल इस्तेमाल भी किया जाता है। हत्ता के केले के छिलकों में भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद पोशीदा हैं। जो इनके बारे में जानते हैं तो वो इनको भी इस्तेमाल करते हैं। बाज़ लोग नाश्ते में केला ज़रूर खाते हैं या फिर दिन में एक बार ज़रूर केला खाते हैं ताकि वो अपने जिस्म को तवाना रख सकें। अलबत्ता चंद लोग सुकून और आराम हासिल करने के लिए इसकी चाय भी पीते हैं। दोस्तों, इसकी चाय बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैं अब आपको बताता हूँ कि इसकी चाय को किस तरह बनाना है। केले की चाय बनाने का तरीका ये है, एक बर्तन में पानी भरकर इसमें दरमियाने साइज का केला छिलके समेत डालें, फिर पानी को उबलने के लिए रख दें। जब पानी उबल जाए तो इसे चूल्हे से उतार लें और पानी को छान लें। चाय को सिर्फ केले या छिलके के साथ बनाया जा सकता है, दोनों के फ़वाइद एक जैसे हैं। अलबत्ता माहिरीन का मानना है कि केले के छिलके में फाइबर की मिकदार ज़्यादा होती है, तो अगर केला और उसके छिलकों समेत चाय बनाई जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। अपने हिसाब से चाय को मीठा करने के लिए इसमें शहद डाल लें जो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चाय को इस्तेमाल करें। चाय के बहुत से फ़ायदे हैं। केले की चाय रात में पीना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इससे पुरसकून नींद आती है क्योंकि इसमें पोटाशियम, मैग्नीशियम, कॉपर और विटामिन B6 की वाफर मिकदार पाई जाती है। इस तरह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए भी ये चाय बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है। दोस्तों, आखिरी बात बहुत ज़रूरी है, किसी भी मूज़ी और पेचीदा मर्ज़ में मुब्तला अफराद अपने तबीब से मशवरे के बाद चाय इस्तेमाल करें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक नई वीडियो में।